Good morning students. Today in English class we discuss grammar chapter 8 tenses. In last video we have already discussed about what is tense and how many kinds of tenses are there. We also explained simple present tense in last video. In this video we discuss present continuous tense. Let us start the video. Present continuous tense. What is continuous tense beta? Which show the continuity of actions in present time is called present continuous tense. What is the identifications of present continuous tense? In Hindi at last रहा है, रही है, रहा हूँ is used. हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होंगे इसमें हम यूज करेंगे इज, एम, आर। और जो मेन वर्ब होगी आपकी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हम कहाँ यूज करेंगे? इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम इज यूज करेंगे। और जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे आपके? ही, शी, इट या कोई भी आपका नेमिंग नाउन वर्ड होगा वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एम। इट इज़ यूज्ड विद आई प्रोनाउन। तो आई प्रोनाउन के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड एट लास्ट आर इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो आर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे आपके? यू, दे, वी और कोई भी आपका जो प्लूरल नाउन वर्ड होगा वो सभी आपको प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? आप सभी को पता है आपके सेंटेंसेस आपके 4 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट हम एफर्मेटिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो क्या होगा? सबसे पहले हम लेंगे उसमें सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर, और अगर आई प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया तो हम एम यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसमें जो नेगेटिव सेंस को शो करने के लिए हम नॉट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा आपका? इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड विच शो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आर दे प्लेइंग क्रिकेट? एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? ओके, इसमें क्वेश्चन पुट किया गया है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटा? ये आपका इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा। सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज यूज्ड, देन नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आर वी नॉट राइटिंग लेटर्स? क्या हम पत्र नहीं लिख रहे हैं? तो दीज आर द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम कहाँ यूज करेंगे? तो जो सेंटेंस दिए जाते हैं सेंटेंस में उस टेंस का कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है तो उसके यूजेज क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो तब आपका एक्शन स्टार्ट होगा जब हम बोलते समय उस काम को कर रहे हैं, यानी बोलते समय जो काम किया जा रहा है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज प्लेइंग टेनिस मीन्स एट प्रेजेंट टाइम शी इज डूइंग दिस वर्क, शी इज प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट यूज इज to express a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking। तो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्शन हमारा कैसा होगा, टेम्परेरी एक्शन विच इज़ नॉट परमानेंट, जो वास्तव में उस समय घटित नहीं होगा जब हम बोल रहे होंगे। तो बोलते समय जो एक्शंस एक्चुअली में हैपन नहीं होगा उस टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ लर्निंग टू स्विम एट द क्लब दीज डेज। तो इन दिनों वो क्लब में स्विम करना सीख रही है। तो दिस इज़ अ टेम्परेरी एक्शन, नॉट अ परमानेंट एक्शन। नेक्स्ट यूज इज थर्ड यूज, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जिसमें ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि फ्यूचर में आने वाले समय में वो काम होगा, तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द लेडीज आर गोइंग फॉर अ मीटिंग दिस संडे। दीज आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। In this video, we explain present continuous tense. What is present continuous tense? What is its sentence structure? And the uses of present continuous tense. So students, I hope you understand it. Thank you students. Have a nice day.